आपदा के जो मापदंड है, जो नियम है, उसको पालन करते हुए पूरी बिहार में एक बार इस वर्चुअल रैली से चुनाव का आगाज करेंगी। तो ये टेक्नोलॉजी का यूज भी क्या करेंगे, और यही कारण है कि भाजपा 10 कदम आगे है इन विपक्ष पार्टियों से। जनता के किन मुद्दों को आपने उठाया? केवल राजनीति रोटी सेकने से हो जाएगा क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ रमन राय। लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 की शुरुआत पूरे देश में हो गई है और इसके साथ साथ बिहार में भी अनलॉक 1 को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। लेकिन दूसरी ओर बिहार में जो सियासत है वो गरमा रही है, क्योंकि 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव है और इसको लेकर सभी पार्टियां राजनीतिक तरीके से काफ़ी हलचल और एक्टिव मोड में आ गई है। बिहार में भाजपा 9 जून को वर्चुअल रैली करने जा रही है, जिसकी घोषणा अमित शाह के नेतृत्व में हो गई। और इन्हीं सब मुद्दों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं बांकीपुर के बीजेपी विधायक नितिन नवीन जी। नितिन नवीन जी, सबसे पहले तो आपका खास मुलाकात में स्वागत है। 9 तारीख को भाजपा बिहार में वर्चुअल रैली करने जाएगी। इस बार चुनाव का माहौल बिहार में काफ़ी बदला रहेगा। किस तरीके की ये वर्चुअल रैली होगी? क्या कुछ अमित शाह के द्वारा बिहार के भाजपा नेताओं को और कार्यकर्ताओं को आदेश दिए गए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी समय के साथ जो टेक्नोलॉजी आई है, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने आप को मजबूत करती है, अपने कार्यकर्ताओं को संचित करती है। जहां हम लोगों ने इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपदा पीड़ितों तक राहत सामग्री बांटी, मास्क बांटा, सैनिटाइजेशन का काम चलाया, हर घर घर तक जो आपदा पीड़ित हैं, जो ज़रूरतमंद है, वहाँ तक इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पहुँचने में सफल रही। अब जब अनलॉक 1 आ चुका है और बिहार में चुनाव का समय नज़दीक आ गया है, तो निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता जो बूथ स्तर पर सप्तऋषि के रूप में पूरी तरह से मुस्तैद हैं, तो निश्चित रूप से वो सारे लोग अब चुनावी समर में, जिस दिन माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जो वर्चुअल रैली होगा, उसमें एक बार हमारे 1 लाख से अधिक कार्यकर्ता और उससे अधिक समर्थक जुड़ेंगे। ये कहीं ना कहीं दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस आपदा की घड़ी में बिना आपदा के जो मापदंड है, जो नियम है, उसको पालन करते हुए पूरी बिहार में एक बार इस वर्चुअल रैली से चुनाव का आगाज करेंगी। जेपी नड्डा ने भी बताया कि बिहार में जब एनडीए 2020 के चुनाव में जाएगा तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। ऐसे में विपक्ष भी मजबूती ठोक रहा है और विपक्ष की तरफ से आज तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया कि 9 तारीख को जब भाजपा वर्चुअल रैली करेगी तो वो भी एक रैली करेंगे, जिसमें कि उनके भी लोग शामिल होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और ताली थाली बजवाने का एक तरीके से कार्यक्रम करेंगे जो कि भाजपा के विरोध में। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे कि विरोधियों का भी लगातार पलटवार चल रहा है बिहार में? हमको लगता है कि तेजस्वी यादव बिहार के पप्पू साबित होंगे। जिस प्रकार से आपदा की घड़ी में वो कहीं नज़र नहीं आए, अगर इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से लेके गरीब जनता तक पहुंचने का काम किए होते, तब आज गरीब जनता उनकी थाली और ताली सुनती। पर आज गरीब जनता उनका खुद में, जिस प्रकार से अगर वो खाली विरोध की राजनीति करेंगे, अरे हमने जो काम किया है उसकी भी चर्चा हम करेंगे। आपने किया क्या 2.5 महीने? आप पे कौन से विधायक और कौन से कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर तक ज़रूरतमंदों तक पहुंचता रहा। तो निश्चित रूप से जनता भी देखती रहती है कि ये जो चुनावी और बरसाती जो नेता हैं, जो चुनाव के समय मैदान में आते हैं और जनता की चिंता नहीं करते हैं, उनके थाली और ताली से कुछ नहीं होने वाला है। जनता उनका थपड़ी बजा के स्वागत कर देगी। जमीनी स्तर पर बात कही आपने, जमीनी स्तर पर आपने भी बहुत कुछ कार्य किए हैं अपने क्षेत्र की जनता के बीच में, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जैसे बीजेपी अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है, तकनीक का यूज़ करती है, बाकी पार्टियों को देखा जाता है वो कहीं पीछे छूट जाती है बीजेपी के कंपैरिजन में। ऐसे में जब बिहार में वर्चुअल रैली होगी, आने वाला चुनाव भी बदला बदला सा नजर आएगा, जो टेक्नोलॉजी है उसकी उपयोग ज़्यादा होगी, तो ऐसे में क्या एडवांटेज मिलेगा भाजपा को इस चुनाव में? देखिए, एक बात समझिए, टेक्नोलॉजी सबके लिए होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव वे में कैसे उसको अपने नेटवर्क में जोड़ा जाए, क्योंकि इन पार्टियों का तो भाड़ा पर चलने वाली पार्टियां हैं। हमारे यहाँ नेटवर्क बना हुआ है, कार्यकर्ता बूथ स्तर तक भी हमारा सिस्टम बना हुआ है, इसलिए हम अपने पूरे टेक्नोलॉजी को यूज कर नीचे तक जनता के बीच में पहुँच सकते हैं। पर इनके पास कोई वैसा नेटवर्क है नहीं, तो ये टेक्नोलॉजी का यूज भी क्या करेंगे? और यही कारण है कि भाजपा 10 कदम आगे है इन विपक्ष पार्टियों से। और जब तक ये केवल सोचेंगे, नकारात्मक कैंपेन करेंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतर चुकी होगी। एक बड़ा सवाल बिहार में
जो क्राइम है उसकी बात करें तो हत्याएं लगातार इधर हो रही है। ऐसे में गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस भी सामने आया। ऐसे में इस विधायक की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है, इस पे बहुत सारा राजनीतिक उठापटक हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की जो सरकार है आपके साथ भी गठबंधन में है बिहार में। देखिए, नीतीश कुमार सुशील मोदी की सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हम लोगों ने कभी भी अपराधियों को संरक्षण देने का काम नहीं किया। वो समय नहीं है कि जब अपराधी अपराध करते थे और अन्य मार्ग में और मुख्यमंत्री आवास में नजर आते थे। आज अपराधी अपराध करते हैं तो उनको मालूम है कि इस राज्य का मुखिया उनको कहीं बचने नहीं देगा। तो चाहे जो भी लोग हों, अपराधी अगर होंगे, उन्होंने कानून तोड़ा होगा या जिस भी चीज़ें की आप चर्चा कर रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए, बहुत जल्दी वो लोग सलाखों के पीछे होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी को भी अपराध करने का ना अधिकार दिया जाता है और न अपराधियों को संरक्षण देने वाले को बख्शा जाता है। यानी 2020 में फिर से एक बार बिहार में एनडीए की सरकार आने वाली है। देखिए, कहीं कोई विपक्ष है नहीं, और विपक्ष जो है भी वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मानसिक दिवालियापन में है। वो मुद्दा विहीन है। हम रैली कर रहे हैं तो मेरे रैली के विरोध में, अरे रैली करना है तो अपनी अलग रैली करो ना यार, अपने एजेंडे बताओ जो बिहार की जनता को कि आपने क्या किया अब तक। आप विपक्ष में भी रहे तो क्या किए, पूरे कोरोना का इतना बड़ा महामारी चला, आप कहाँ थे उस समय, जनता के किन मुद्दों को आपने उठाया। केवल राजनीति रोटी सेकने से हो जाएगा क्या? ये थे नितिन नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, जो साफ तौर पे बता रहे थे कि बिहार में जो विपक्ष है वो एजेंडा की राजनीति करता है और 2020 में जो विधानसभा चुनाव होने जाने वाले हैं उसमें जो भाजपा है, वर्चुअल रैली की बात कर ली जाए या फिर टेक्नोलॉजी की बात कर ली जाए, इसमें भाजपा अन्य विपक्षी पार्टियों से कहीं आगे है। 10 गुना आगे बताया नितिन नवीन जी ने कि भाजपा इस तकनीक का यूज़ करके 2020 की रैली लड़ेगी, 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। देखने वाली बात यह रहेगी कि विपक्ष जहां सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, गोपालगंज हत्याकांड की बात कर ली जाए या फिर 9 जून को जो रैली होने वाली है अमित शाह के द्वारा उसकी बात कर ली जाए, ये तमाम दावे विपक्ष के द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन साफ तौर पे भाजपा और एनडीए का कहना है कि ये सारे के सारे दावे धरे रह जाएंगे। 2020 में बिहार में फिर से एनडीए की सरकार आएगी। बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ।